जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में वो दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा के दादरी में सबसे बड़े जमीन घोटाले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और सबसे बड़े जमीन माफिया यशपाल तोमर ने लोगों का जमीन हथियाने के लिए साम दाम दंड और भेद हर हथकंडे अपनाए। पद और पैसे का इस्तेमाल किया तो लोगों को हड़काने के लिए रसूख का इस्तेमाल किया। जिसने भी जमीन देने से मना किया उसे तरह तरह से परेशान किया गया। कई लोगों को देश के अलग अलग शहरों में फर्जी एफआईआर लिखवाकर जेल भिजवाया गया तो पुलिस से भी पिटवाया। तमाम लोगों ने तो जमीन बेचने में ही समझदारी दिखाई और ये रैकेट हरिद्वार टू नोएडा चलता रहा। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड संवाददाता उस गांव में पहुंचे जहां सैकड़ों एकड़ जमीन को जबरन हथिया लिया गया। जी मीडिया संवाददाता ने पीड़ितों से बातचीत की तो उनके हाथ कुछ सनसनीखेज जानकारियां लगी हैं। दलित को अलॉट की गई जमीन कैसे बिना उसकी मर्जी के बेच दी गई, आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे। तो दरअसल हमारे सहयोगी जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उन्होंने खुद हकीकत से रूबरू करवाया कि किस तरीके से जमीन को हड़पा गया है। और यही नहीं, जो लोग जमीन नहीं दे रहे थे उनको डराया धमकाया गया, यहां तक कि पुलिस से भी पिटवाया गया। तो 9 एफआईआर दर्ज हो गई हैं और जल्द ही गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं कई बड़ी, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और सफेद पोश नेताओं के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और इसी मामले में अब सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड यशपाल तोमर लोगों को डराने धमकाने के लिए हर हथकंडा अपनाता था। जो भी उसे जमीन देने से मना करता उसे या तो जेल भिजवा दिया जाता या फिर पुलिस के जरिए परेशान किया जाता। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बोर्ड भी लगाया था लेकिन आज यहां से बोर्ड हटा दिया गया है और वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी जमीन जबरन हथियाई गई थी और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, उन्हें जेल भेजे गए थे। और आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो पीड़ित हैं और जो लगातार गुहार लगाते रहे कि उनके साथ गलत हुआ है, उन्हें इंसाफ चाहिए। आपको जेल भेजा गया, किस तरह के मुकदमे आप पर दर्ज कराए गए और कितने बीघे जमीन आपकी थी जो हथियाई गई है? क्या नाम है आपका? मिंटू भाटी नाम है मेरा। और मुझ पे बहुत संगीन धाराओं में मुकदमे लगे दिल्ली और पंजाब। और जो हमारी ज़मीन थी 6.5 बीघा ज़मीन थी जो कि सरकारी रेट से 2 करोड़ रुपए की थी और उसको औने पौने दामों में हमसे ले लिया गया और ज़बरदस्ती मुकदमे लगवा के हमसे ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली। जेल में बंद रहने के दौरान ही मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री कराई और देहरादून और राजस्थान भी मुकदमे लगवाने के लिए मुझ पे दबाव बनाया गया कि ज़मीन की रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो और जिलों में जाने के लिए भी तैयार रहो जेल में। आपको फोन पे भी धमकी दी गई थी, फोन में आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग थी, ऐसा आपका कहना है। वो फोन कहाँ है जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग थी? फ़ोन अभी मेरे न्यायालय में सील करके रखा गया है जो कि कोर्ट के माध्यम से ही छूटेगा। उसमें मैंने एप्लीकेशन भी लगाई हुई है जिसमें काफ़ी रिकॉर्डिंग है। यशपाल तोमर के फ़ोन आते थे मेरे पास कि ज़मीन की रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। उसमें मैं और मेरे भाई है, बड़े भाई पवन भाटी एडवोकेट हैं, उन्होंने काफ़ी भागदौड़ की थी। लेकिन जब मैं जेल चला गया था उनके खिलाफ भी एक मुकदमा पंजाब में 379 में लिखवा दिया गया। अच्छा, आपकी जो ज़मीन थी वो किसके नाम से रजिस्ट्री कराई गई थी? वो यशपाल तोमर के ससुर ज्ञानचंद के नाम रजिस्ट्री कराई गई थी। पहले तो कुछ उन्होंने बोला था यशपाल तोमर ने कि गांव के 2-3 लोग हैं उनके साथ जो मिले हुए थे कि उनके नाम कर दो, जो यहाँ के मौजूदा नेता भी हैं। उन्होंने हमारे ज़मीन रजिस्ट्री करने से मना कर दिया, फिर उन्होंने अपने ससुर के नाम मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री कराई। अच्छा, आपकी जो ज़मीन थी उसकी रजिस्ट्री कब हुई है? उसकी रजिस्ट्री 1 सितंबर 2019 को हुई थी। तो यानी अभी हाल ही का मामला है? तो 3 साल पहले का ही मामला है। तो क्या इस तरीके से दबाव बनाकर कई लोगों से जमीन लिखवाई गई है? काफ़ी लोग, ये काम 4-5 साल से चल रहा था, जिसमें सबसे पहले हमारे गांव से सुनील फौजी और एक महेंद्र कोहली और ऋषि जो कि एससीओ में से आते हैं, इन 3-4 लोगों को पहले जेल पहुंचवाया था। उसके बाद काफ़ी गांव के किसानों ने डर में सभी ने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री यशपाल तोमर के गुर्गों के नाम और उनके जो IAS PCS अधिकारी हैं और नेता है सभी के नाम उन्होंने रजिस्ट्री कर दी। पूरे गांव ने देना चालू कर दिया और कुछ जो गांव के 3 जो SC थे जो गांव के मूल निवासी बनाए थे, जिसमें उस टाइम के मौजूदा पूर्व प्रधान का
पूरा सपोर्ट रहा था, पूरा उन्होंने सहयोग किया था, जिसमें ये ज़मीन सारी उनके नाम हुई। फिर प्राधिकरण से उसका मुआवजा उठा लिया गया। तो इससे बहुत गांव को बहुत नुकसान हुआ है और सरकार को बहुत नुकसान हुआ। यानी आपने देखा हमारे साथ वो पीड़ित भी मौजूद हैं जिन्हें फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया और उनकी जमीन को हथियाया गया। आपने देखा एक पीड़ित ने बताया कि किस तरह से यशपाल तोमर ने उसे फोन पर धमकी दी और कहा कि अपनी जमीन उन्हें दे दे, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहे, और उसकी जमीन को अपने ससुर के नाम कराया था। और आप देख सकते हैं ये वही जगह है जिसे यशपाल तोमर ने अपने ससुर के नाम कराया था, और जो पीड़ित है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो आप देखिए किस तरह से इस घोटाले की परतें हम आपके सामने खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से यशपाल तोमर ने अपने अधिकारियों और नेताओं की पहुंच का फायदा उठाते हुए ये पूरा स्कैम किया था। बलराम पांडे, जी मीडिया। तो जब ये और लोग दे रहे तो हमको भी बोला कि अब अपनी जमीन दे दो, देनी पड़ी। कब आपने अपनी जमीन बैनामा की है? ये शायद 2 अगस्त और 16 की बात है, 2016 में। हाँ। कितनी जमीन थी आपकी? 3 बीघे। 3 बीघे। और कितना पैसा दिया गया आपको? पैसे तो वही बाद में कोई कहती और का पैसे का नगद। हाँ, नगद हो। आपकी भी जमीन लिखवाई गई थी? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगसेन है जी। और हमारे 2 पट्टे थे, हमारे पापा का नाम, एक हमारे चाचा के नाम। और हमसे जो ज़बरदस्ती करवा करके वो करा के को बोल दिया था पैसे इनके लिए तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा पैसा। ना हमारे खाते में आया, ना हमको नगद दिया गया। और जमीन लिखवा ली गई? जमीन किसके नाम लिखी आपने? जमीन बेलू के नाम लिखी थी। अच्छा, कितने बीघे जमीन थी? हमारी 4.5 बीघे करीब थी। आपकी भी जमीन लिखवाई गई थी? हाँ जी। कितनी बीघे जमीन थी आपकी? हमारी 3 बीघे तो मान लो कम से कम, पर है ज़्यादा वो। उसमें जो लिखवाई गई थी उसे हमें तहसील में ले गए, तहसील में हम पे साइन करवाए और हमसे वो ज़मीन लिखवा ली। तो सुना आपने किस तरीके से जो पीड़ित थे वो अपने दर्द को बयां कर रहे थे कि जमीन उनसे हड़पी गई, और ये पूरा वाकया सामने आया और 25 साल पुराना ये पूरा मामला है। लेकिन अब ये कह दिया गया है सरकार की तरफ से भी कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं और अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। बारी बारी से हम दोनों के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अजीत मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा खुलासा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ही किया है। और खुद ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम जाकर, आपसे थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई कि पीड़ितों से जान रही थी कि कैसे उन्हें डराया धमकाया गया और जबरन उनसे जमीन ली गई है। देखिए बिल्कुल दिव्या, ये खबर जब कल सबसे पहले हमने चलाई, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने चलाई, तो पूरे सबूतों के साथ, पूरे तथ्य और पुख्ता के साथ, और आज उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, दोनों से जब हमने सवाल किए तो ब्रजेश पाठक ने सीधे तौर पर कहा कि यशपाल तोमर जैसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। लेकिन अगर आप देखिए 1997 से लेकर अब तक, जैसे कि पीड़ितों से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, तो वो बता रहे थे कि कैसे 3 बीघा जमीन जबरन रजिस्ट्री करवा लिया, 4.5 बीघा जमीन रजिस्ट्री करवा लिया। यशपाल तोमर ने बरवाला, जिस गांव का वो रहने वाला, वहां के 3 लोगों को, पहले सामान्य व्यक्ति थे, उनको दलित का प्रमाण पत्र बनवा दिया और सारी जमीनें एक एक करके लिखवाए। जो बात अभी वो बता रहे थे कि जिन लोगों ने जमीनें नहीं लिखी उनके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जो बिहार, उत्तराखंड, यूपी, अलग अलग जगह मुकदमे लिखवाए गए और कई लोगों को जेल भेज दिया गया। गांव वाले जिसके बाद दबाव में आ गए, उन्होंने एक एक कर तहसील में जमीनें दे दी। जो बेलू हैं, जो तोमर हैं, जो यशपाल तोमर के 3 लोग थे, एक एक करके इसमें देखिए कई सारे ब्यूरोक्रेट्स का नाम आया, IAS और IPS अफसरों का नाम आया, यम भास्करन का नाम आया, सरस्वती का नाम आया, कई उत्तराखंड के जो हरिद्वार में DM और कप्तान CDO रहे, उन सब के नाम आ गए इसमें। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही बड़ा खुलासा है। लगभग 150 एकड़ से अधिक ये जमीन है और हजारों करोड़ आज की जमीन। अगर आप बात करें ग्रेटर नोएडा की दादरी में जहां मुकदमा लिखा गया चिरहेटा गांव में, तो वहां वो जमीन की कीमत सोने नहीं बल्कि हीरे से ज्यादा कीमत है उसकी। तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये जो रैकेट था, कितना बड़ा ये नेक्सस था जिसका सरगना था यशपाल तोमर। 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। SIT अपना जांच शुरू कर देगी। आज ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने यही बात कही कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भ्रष्टाचार पर, जब लखनऊ में आए थे, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, तो 0 टॉलरेंस जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया। आज ACS होम
और उन्हीं से अवस्थी से बात हुई तो अनौपचारिक तौर से उन्होंने बताया कि इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री की निगाह है, वो मॉनिटर कर रहे हैं, इसमें कोई छूटा बचेगा नहीं। बड़े से बड़ा नेता हो, किसी बड़े नेता की कंपनी हो। आपके पास मयंक के पास चलते हैं, वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं। मयंक, और इस घोटाले के तार जो हैं वो नोएडा से लेकर हरिद्वार तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो कि ये पूरा खुलासा हो चुका है तो उसके बाद किस तरीके से एक्शन मोड में अब सरकार नजर आ रही है, कैसे आगे कार्रवाई चल रही है? देखिए, ये शासन सत्ता और भूमाफिया का एक ऐसा कॉकटेल है जिसमें आम आदमी उलझ के रह जाता है और उसकी जमीन भी जाती है, वो जेल भी जाता है। एक कितना बड़ा कॉकस था जो 1997 से अब तक काम कर रहा था। ये तो भला हो यूपी सरकार का, जिसने इतने बड़े कॉकस को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। और उत्तराखंड में भी अगर हम बात करें तो आज जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कहीं जो जिन अधिकारियों के रिश्तेदारों का नाम आ रहा है, अगर कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो वो कार्रवाई के लिए तैयार है। देखिए, बता दूं आपको मैं कि इससे पहले उत्तराखंड में NH-74 एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसमें हमने IS से लेके और नीचे तहसीलदार तक के जो अधिकारी थे उन पे कार्रवाई होते हुए देखा है। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी साफ कर चुके हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई भी घोटाला होता है, इस तरह के स्कैम सामने आते हैं, बड़ा रसूख क्यों ना रखता हो, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये साफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से। आप दोनों सहयोगी बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और इस बीच गौतम बुद्ध नगर में अरबों का जमीन घोटाला हुआ और अब इस मामले में यूपी से लेकर उत्तराखंड तक एक्शन तेज हो गया है। यूपी उत्तराखंड सरकार ने सख्ती दिखाते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि अब ये पूरा मामला जो है योगी सरकार के दौरान जिस तरीके से खुलासा हुआ, तो अब एक्शन मोड में भी सरकार नजर आ रही है। यह भी कह दिया गया है कि साफ तौर पर मामले की पूरी तह तक जाने की कोशिश होगी, जांच भी होगी और जहां जहां जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसी के आधार पर एक्शन भी लिया जाएगा। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है राज्य सरकार की और इसीलिए सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि अगर सिस्टम को साफ सुथरा बनाना है तो फिर ये कार्रवाई होना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी शामिल है जिन पर एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़े जमीन माफिया यशपाल तोमर के खिलाफ यूपी से लेकर उत्तराखंड तक शिकंजा कसना शुरू हो गया है। घोटालेबाज के खिलाफ हरिद्वार में भी एक्शन का आगाज हो गया और प्रशासन ने बेनामी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का मन बना लिया है। इसका आधार बनी है तहसीलदार की रिपोर्ट, जिसके बाद यशपाल तोमर के एक और रिश्तेदार की जमीन जब्त होने जा रही है। आरोप है कि ज्वालापुर में जुर्स कंट्री के बाद यशपाल तोमर ने रिश्तेदार के नाम पर जमीन खरीदी। जांच के बाद अब डीएम कोर्ट ने जमीन कुर्की का आदेश जारी कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके द्वारा सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें एक भूमाफिया के विरुद्ध गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई थी। हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है और जिसका एस्टिमेटेड जो बाजारू मूल्य है लगभग 70 to 72 करोड़ के आसपास है। वहीं दादरी में 100 एकड़ से ज्यादा के जमीन घोटाले में यूपी सरकार और पुलिस एक्शन में है। उत्तराखंड के रसूखदार अधिकारियों के रिश्तेदारों पर केस दर्ज होने के बाद योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है। योगी 2.0 में जमीन माफियाओं पर न केवल सख्त एक्शन होगा बल्कि तय समय के अंदर आरोपी को उसकी सही जगह पहुंचाने का काम भी होगा। भाजपा की सरकार का मतलब ही है कि ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना, और वो कार्रवाई हुई होगी। अभी मेरे संज्ञान में नहीं, मैं आपके बताए अनुसार आपको जवाब दे रहा हूँ। कोई गलत करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश तो यह एक है ही, साथ ही निर्णय भी है कि अगर कोई गलत करे तो चाहे जितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसे बख्शा न। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। नोएडा में जो जमीन का प्रकरण सामने आया है उसमें सभी लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हम किसी को भी भ्रष्टाचार के मामले में बख्शने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार और अपराध उत्तर प्रदेश से समाप्त होकर रहेगा। दरअसल नोएडा में 100 एकड़ की बेशकीमती जमीन भूमाफिया यशपाल तोमर की मदद से फर्जीवाड़ा करके खरीदी गई। जांच में यह खुलासा हुआ कि सीनियर IAS, IPS के रिश्तेदार भी इस काले खेल में शामिल हैं।
एफआईआर के मुताबिक इस साजिश का भी खुलासा हुआ कि दोनों तरफ से फर्जीवाड़ा और करप्शन का खुला खेल खेला गया। अधिकारियों की मिली भगत से जमीन माफिया यशपाल को खूब फायदा पहुंचाया गया और इसमें मुख्य कड़ी बना हरिद्वार कनेक्शन। नोएडा में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सचिव मीनाक्षी सुंदरम के ससुर एम भास्करन का नाम एफआईआर में शामिल है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हाथ लगी एफआईआर में निदेशक खनन ब्रजेश संत के पिता केएम संत उर्फ खचेरमल का नाम भी शामिल है। वहीं डीआईजी राम स्वरूप की माता सरस्वती देवी का नाम भी एफआईआर में शामिल है। सालों से चले आ रहे फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा योगी सरकार आने के बाद हुआ। अब तक हनक और धौंस दिखाकर यशपाल जमीन का खुला खेल खेल रहा था। उसके रास्ते में जो भी आया उसे अलग अलग राज्यों में फर्जी एफआईआर का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। यशपाल तोमर के खिलाफ नई सरकार सुपर एक्शन में है और जल्दी ही काली कमाई के इस कुबेर का काला साम्राज्य भी बुलडोज होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर, जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। यशपाल तोमर एंड कंपनी पर होगी कार्रवाई, कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। सीएम धामी ने कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। ग्रेटर नोएडा में हुए सबसे बड़े जमीन घोटाले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़े जमीन माफिया यशपाल तोमर के इस कारनामे के तार उत्तराखंड से भी जुड़े हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इसी सिलसिले में क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है और कानून जो भी कानूनी प्रक्रिया हो रही है, हम लोग अपना काम करें और हमारे प्रदेश से उत्तराखंड के बड़े अधिकारियों का नाम है सर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और बलराम भी इस वक्त नोएडा से हमारे से जुड़ गए हैं।